इस दुनिया में याद रखना ऐसे लोग भी बसते हैं जिन पर कुदरत ने बड़ा कड़ा पैरा लगाया होता है, उन पर रूहानी किस्म का एक पैरा लगा होता है, जिस पैरे की वजह से वो एक हसार में जिंदगी गुजारते हैं। यानी एक रेड लाइन होती है जिस लाइन को वो क्रॉस नहीं कर सकते। अल्लाह ताला की जात ने एक रास्ता उनके लिए मुतय्यन कर दिया होता है, इस रास्ते पर उन्होंने चलना है और चलकर अपनी मंजिल को हासिल करना है। उनके नसीब में उनकी तकदीर को अल्लाह ताला की जात ने लिख दिया होता है। और मोस्टली ये बंदे वो वाले होते हैं जिनके नसीब में अल्लाह ताला की जात ने मार्फत लिखी होती है। मार्फत इलाही का जाम पीने वाले जो लोग हैं उन पर कुदरती तौर पर एक रूहानी पैरा लगा होता है, और इस पैरे को वो बगाहे बगाहे फील करते रहते हैं। वो फील कैसे करते हैं कि याद रखो कि जो इश्क इलाही में सफर करने वाले बंदे हैं ना, जब वो अपने रास्ते को तर्क करने की कोशिश करते हैं, यानी अपने उस रास्ते को छोड़कर, याद इलाही को छोड़कर अपने नफ्स की परस्ती शुरू कर देते हैं, अपने नफ्स के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, ख्वाहिशात को वो जो है ना वो प्रेफर करना शुरू कर देते हैं, अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं, तो अल्लाह ताला की जात उनको बेसुकून करती है, उनको बेचैन करती है। और इस तरीके से अल्लाह ताला की जात उनको याद करवाती है। उनकी ये बेसुकूनी और बेचैनी उस वक्त खत्म होगी जब वो दोबारा उस हसार में आ जाएंगे, यानी याद इलाही में खुद को गोताजन कर लेंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत को याद करना शुरू कर देंगे। और अगर वो सरकशी पे सरकशी करते चले जाएं, यानी याद इलाही को मुकम्मल तौर पर तर्क करने की कोशिश करें, बिल्कुल ही बुत परस्ती में उतर जाएं, नफ्स परस्ती में उतर जाए, शहवत परस्ती में उतर जाए, हवा और हिर्स के डेरों को अपनी जात के अंदर जगह देने की कोशिश करें, तो अल्लाह ताला की जात उनको इसी दुनिया में सजा देती है। अल्लाह ताला की जात उसको तनहा कभी नहीं छोड़ता। उसकी बात तय है कि उसको अल्लाह ताला की जात चाहे घसीट के, चाहे वो अपनी मर्जी से, अल्लाह ताला की जात उसे अपने दर पर जरूर लेके जाएगा। तो अगर वो सरकशी पर सरकशी करता चला जाएगा ना, तो अल्लाह ताला की जात कोई ऐसा दर्द उसे दे देगा, कोई ऐसी तकलीफ उसे दे देगा, कोई अपना उससे छीन लेगा। वो दर्द उसकी जात को ऐसा तोड़ेगा, उसके नफ्स को ऐसा तोड़ेगा कि मुड़ के बंदा दोबारा उसी लाइन पर आएगा, उसी रास्ते पर आएगा। इसीलिए कहते हैं ना कि इश्क के मैदान को छोड़ने की इजाजत नहीं है, इश्क के मैदान से भागने की इजाजत नहीं है, और जो इश्क के मैदान से भागा वो काफर करार पाएगा। तो इश्क के मैदान में उतरना तो इंसान ने अपनी मर्जी से होता है, लेकिन जाना इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी से है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इश्क के मैदान से कभी किसी को वापस नहीं जाने देता। तो ऐसे लोग इस दुनिया में बसते हैं जिन पर एक रूहानी पैरा है, एक लाइन मुतय्यन है, उस लाइन से वो आगे पीछे नहीं हो सकते। और याद रखना, अगर कभी तुम ऐसा फील करो कि अल्लाह ताला की जात तुम्हारी हिफाजत कर रही है, तुम्हारी निगरानी कर रही है, वो तुम्हारे साथ कम्युनिकेट कर रही है किसी ना किसी तरीके से, कुदरत वाले का तुम्हारे साथ राब्ता है, तो 4 काम जिंदगी में जरूर कर लेना। ये जरूर करना ताकि अल्लाह ताला की जात का और तुम्हारी सोल का, तुम्हारी जात का मकसद पूरा हो सके, ताकि इश्क का मकसद पूरा हो सके, ताकि तुम मार्फत हासिल कर सको, अल्लाह ताला की जात को तुम पा सको, उसके नूर की तजल्ली का दीदार तुम कर सको, तुम्हारी रूह अवेकन हो सके, तुम्हारे लताइफ अवेकन हो सके, तुम्हारा सफर मुकम्मल हो सके। 4 काम है। पहला जो सबसे बड़ा काम तुमने करना है, हमेशा याद रखना, एक रूह को, एक बेदार रूह बेदार करती है। बात को जरा समझने की कोशिश करना, एक रूह को एक बेदार रूह बेदार करती है। मतलब इस दुनिया में ऐसी सोल्स हैं, मतलब इस दुनिया में ऐसे लोग बसे हुए हैं जिनकी सोल्स बेदार हैं। वो चाहे इस दुनिया से चले भी जाएं, लेकिन वो गए नहीं होते, वो फिर भी इस दुनिया में मौजूद रहते हैं। देखो, सुल्तान बहु सरकार सुल्तान फकर फरमाते हैं कि कामल वो है जिसकी कब्र जिंदा होती है। ऐसे लोग इस दुनिया से जा तो चुके होते हैं, लेकिन वो अमर होते हैं, वो जाकर भी इस दुनिया में मौजूद होते हैं। उनकी एनर्जी, उनकी वाइब्स, उनकी सोल, हर चीज यहां पर मौजूद होती है। वो देख भी रहे होते हैं, वो सुन भी रहे होते हैं, वो अता भी कर रहे होते हैं। ऐसी सोल जब तक आपको नहीं मिलेगी, आपकी सोल बेदार नहीं होगी। एक एनर्जी, ऐसे ही समझ ले कि एक आपकी जो सोल है ना, वो एक एनर्जी है। उस एनर्जी को बेदार होने के लिए किसी करंट की जरूरत है, किसी और एनर्जी की जरूरत है, किसी कामल सोल की जरूरत है। जैसे ही वो वाली सोल आपकी जिंदगी में आएगी, आपकी उसके साथ अटैचमेंट होगी, तो आपकी सोल ऑटोमेटिकली बेदार हो जाएगी, आपका ये आलम नसूद का अंधेरा खत्म हो जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से तुमने हमेशा दुआ करनी है कि कोई कामल सोल, ऐसी सोल जिसने इश्क का जर्नी मुकम्मल कर लिया हो, ऐसा इंसान जो बंदा एक कामिल हो, ऐसा इंसान जो आपकी सोल को बेदार कर सकता हो, ऐसा इंसान जो आपकी राहबरी कर सकता हो, ऐसा इंसान जिसके हाथ में हाथ देने से आप जो है वो मुकम्मल हो जाओ, आपकी सोल को वो सबक अता कर दे, वो इसम अता कर दे, वो ये जानता हो कि आपकी जात जो है किस इसम के साथ जुड़ी हुई है। ऐसी सोल को हासिल करने के लिए अल्लाह ताला की जात से दुआ मांगना, ये काम तुम जरूर करना। और याद रखना, अगर कुदरत का तुम पर पैरा लगा हुआ है ना, तो अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह ताला की जात वो सोल तुम्हारी जिंदगी में जरूर भेज देगा। एक और बात भी हमेशा याद रखना कि जो बंदे इस किस्म के होते हैं ना, जिनके नसीब में रूहानियत लिखी होती है, जब वो जिक्र करते हैं तो जिक्र करने से उनके ऊपर ऐसी तासीर आती है कि उनको इशारे मिलना शुरू हो जाते हैं कि फलां जगह पर जाओ, फलां बंदे के पास जाओ, फलां दरगाह पर जाओ। अल्लाह ताला की जात इशारा दे रही है कि तुम्हारा रास्ता इन रस्तों से होकर गुजरता है, तुम्हें कोई ना कोई एक पॉइंट बताया जाएगा। वो जो पॉइंट तुम्हें बातनी तौर पर बताया जाएगा ना, वो वाला पॉइंट तुम्हारा इसम है, यानी तुम्हें उस टाइप का फैज मिलेगा, तुम्हें उस इसम से फैज मिलेगा। तो आंखें बंद करके उसके पीछे चलो,
उसके पास जाओ, उस दरगाह पे जाओ और अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ करो कि अगर तुम्हारी जिंदगी में अभी तक वो सोल नहीं आई तो अल्लाह ताला की ज़ात तुम्हें वो सोल अता कर दे। नंबर 2, हमेशा याद रखना, ये जो तुम बार बार इस रास्ते को तर्क करने की कोशिश करते हो, इश्क़े इलाही को तुम छोड़कर तुम अपनी जो नफ्स परस्तिश की कोशिश करते हो, कभी तुम तोला हो जाते हो, कभी मासा हो जाते हो, कभी तुम रूह के हो जाते हो, कभी तुम नफ्स के हो जाते हो, कभी तुम दिल के हो जाते हो, कभी तुम दिमाग के हो जाते हो, कभी दुनिया के और कभी आखिरत के। ऐसा करना बंद कर दो। तुम्हें एक पुख्ता इरादा करना है, पुख्ता इरादा करके तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें करना क्या है। तुमने इश्क़े इलाही के रास्ते पे चलना है कि नहीं चलना, तुमने हक के रास्ते पे चलना है कि नहीं चलना, तुम्हें हक चाहिए या तुम्हें बातिल की तरफ जाना है, तुम्हें रूह चाहिए या तुम्हें नफ्स की जानिब जाना है, तुम्हें दुनिया चाहिए, तुम्हें आखिरत चाहिए। तुम्हें ये जो इर्द, कभी तोला, कभी मासा, कभी आखिरत, कभी दुनिया, कभी नफ्स, कभी रूह, ये जो तुमने अपनी जात के अंदर रखा हुआ है, इस चीज को खत्म करो। एक पुख्ता इरादा करो, एक स्टैंड लो, एक रास्ता चूज करो। तुम्हारे पुख्ता इरादे बहुत ही जरूरी है सोल को बेदार करने के लिए। तुम्हें सरेंडर करना होगा, हर सूरत में सरेंडर करना होगा। जब तुम सरेंडर कर लोगे ना, अल्लाह के फजलो करम से तुम एक दिन में जो है ना वो कहीं के कहीं निकल जाओगे। अल्लाह ताला की जात तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगी, तुम्हें रास्ता भी मिलेगा, तुम्हें कामल सोल भी मिलेगी। अपनी जात के अंदर जो तजब्जुब है ना, इस तजब्जुब को तुमने खत्म करना है। ये दूसरा काम है जो तुमने बहुत जरूरी है जो करना है। और तीसरा जो काम आपने करना है, आपने खुद ही की पहचान करनी है। ये याद रखना, खुद को पहचानना बहुत ही जरूरी है। ये कैसे पहचानोगे? तुम जिक्र करते हो, दुरूद शरीफ पढ़ते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो, मुख्तलिफ टाइप के आप जिक्र करते हो ना। आपने जब जिक्र करते हो तो एक चीज को फील करना कि आपका जो जिक्र है वो कौन सा ऐसा जिक्र है जिसके साथ आपका कल्ब जुड़ता है, आपकी रूह आमादगी जाहिर करती है, यानी उसमें आपको शौक मिलता है, मुशक्कत नहीं मिलती। मतलब इंसान जिक्र करता है, जिक्र करते करते थक जाता है, लेकिन बाद इसम ऐसे होते हैं जिनको पुकारते हुए इंसान थकता नहीं है, बल्कि इंसान के अंदर शौक पैदा हो जाता है। उस इसम को तलाश करो, वो तुम्हारी अपनी पहचान है, वो इसम तुम्हारा मालिक है, चाहे वो ला इलाहा है, चाहे वो दुरूद है। जो इसम तुम्हारी जात के साथ जुड़ जाए, उस इसम को तुमने अपना लेना, यही तुम्हारी पहचान है। उस इसम के साथ नाता डीपली जोड़ के रखो। नंबर 4 जो आपने काम करना है, अपने ख्वाबों को आपने कभी भी आम नहीं लेना, हमेशा तुमने गौर व फिक्र करना है। बहुत ही जरूरी चीज है कि तुमने गौर व फिक्र करना है। अपने ख्वाबों को देखो, उसके इशारे को समझो, जो तुम्हें इशारा मिलता है, जो तुम्हें सबक अता होता है, उस हिसाब से अपनी जिंदगी को लेके चलो। उसे आम ना समझना, ये इल्हामी तौर पर अल्लाह की जानिब से करम होता है इंसान पर। और अगर तुम्हें इल्हाम नहीं हो रहा, अगर तुम्हें ऐसे ख्वाब रूहानी नहीं आ रहे, तो रात को सोते हुए अपने अंदर वो तांग पैदा करो, अल्लाह ताला की जात से बातें करो, उस वक्त दुरूद पढ़ो, अपने अंदर तड़प पैदा करो और अल्लाह ताला की जात से दुआ करो कि तुम्हें वो रास्ता अता करे। क्योंकि रूहानियत का जो पहला दरवाजा हमेशा ख्वाबों के जरिए खुलता है। तो अगर तुम्हें आ रहे हैं तो उसको फॉलो करो, अगर तुम्हें नहीं आ रहे तो उसके लिए दुआ करो। और दुआ तुमने ऐसे करनी है कि तुम्हारे अंदर एक बेचैनी, एक बेसुकूनी हो, अल्लाह ताला की जात को याद करने की तड़प हो तुम्हारे, तो तुमने अल्लाह ताला की जात से वो चीज हासिल करनी है। आज के लिए इतने, जज़ाकल्लाहु खैर।